तो करबोगा शरीफ में ये सालाना इज्तिमा होता है। हमारे शेख तरीक़त मुफ्ती सैयद मुख्तारुद्दीन शाह साहब दामद बरकातहुम की ज़ेर सरपरस्ती, और एक बैनुल अक़वामी इज्तिमा होता है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इसके अंदर शरीक होते हैं और मुल्क के कोने कोने से लोग आते हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर। ये पाकिस्तान के बड़े मजहबी इज्तिमात में से एक इज्तिमा होता है जिसके इंतज़ामात बड़े फ़क़ीदुल मिसाल इंतज़ामात होते हैं। तकरीबन 4 दिन लोग यहाँ पर रहते हैं। काफ़िलों की आमद जो है वह बुध के दिन से शुरू हो जाती है, जुमेरात की असर के बाद इज्तिमा शुरू होता है। इसमें मुल्क के बड़े नामवर और चीदा चीदा उलमाए कराम, उनके बयानात होते हैं, इस्लाही मजालिस होती हैं, ज़िक्र अस्कार और दुआएँ होती हैं, लोग तहज्जुद का अहतमाम करते हैं। यानी ये असलन एक इस्लाही और रूहानी इज्तिमा है। यानी कोई सियासी जलसा नहीं होता, ना इसके अंदर किसी किस्म की नारेबाजी होती है, ना इसमें कोई और सिलसिला होता है। ये बड़ा एक पुरसुकून और एक पुरअमन बहुत बड़ा मजमा जमा होता है, और वो मामूलात की तरफ, आमाल की तरफ, नेकी की तरफ, तज़किये की तरफ उनको बुलाया जाता है। और उधर भी उस 4 दिन के दौरान अगर आप देखेंगे तो बड़ा एक रूहानी माहौल होता है मुस्तकिल। तो के कोने कोने से लोग जमा होंगे और इंशाअल्लाह इतवार की सुबह दुआ होगी। जब दुआ होती है तो उसमें एक बहुत गैर मामूली मजमा जमा होता है, जिसमें अतराफ़ के लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर आते हैं और उस दुआ में शरीक होते हैं। लोगों का ये एक तजुर्बा भी है और लोग इसकी अक़ीदत भी उनकी है कि, और वैसे अहादीस से भी पता चलता है कि बड़े मजमों की दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि उसमें नेक लोग होते हैं, उसमें औलिया होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, वो आमीन कहते हैं, तो वो दुआएं कबूल होती हैं। तो उस ख्याल से लोग दुआ के लिए भी ख़ास तौर पर आते हैं। अगरचे हम तो ये कहते हैं लोगों को कि सिर्फ दुआ के लिए ना आएँ, बल्कि यहाँ जो बात हो रही है उसको सुने और जो पैगाम दिया जा रहा है उस पर अमल करें और पूरे मुल्क में उस पैगाम को लेकर जाएं। तो इसलिए हमारी दावत तो ये होती है कि लोग पहले दिन से उसके अंदर शरीक रहें, लेकिन फिर भी दुआ में बहरल मजमा आम मजमे से कई गुना बढ़ जाता है।